कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सामान्यतः गुण, विशिष्ट गुण, तीसरा निष्क्रिय गुण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, विशिष्ट गुण। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं विशिष्ट गुण। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एल्केन के संरचना में अंतर के कारण उसके गुणों में अंतर को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है श्रृंखला समवायता, दूसरा स्थिति समवायता और चौथा संरचनात्मक समवायता और चौथा है क्रियात्मक समवायता। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, संरचनात्मक समवायता। तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, मार्स गैस है। मार्स गैस है, इसमें पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन और तीसरा ब्यूटेन, चौथा ब्यूटेन। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, मेथेन। मार्स गैस है मेथेन, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी यौगिक में कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में एक बंध द्वारा जुड़े हों तो इसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है एल्कीन, दूसरा एल्काइन, तीसरा बेंजीन और चौथा है एल्केन। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, एल्केन। जुड़े हों तो उसे कहा जाता है एल्केन। यदि किसी यौगिक में कार्बनिक परमाणु खुली श्रृंखला में एक बंध द्वारा जुड़े हों तो उसे एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन की केवल एक संरचना होती है? निम्न में से किस का हाइड्रोकार्बन की केवल एक संरचना होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ये सभी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, प्रोपेन। प्रोपेन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा एथेन और चौथा नाइट्रोजन। तो तुम्हारा पहला ऑप्शन सही है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में, पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। इसमें पहला ऑप्शन है इन्वर्टेस, दूसरा जाइमेस, तीसरा डाइस्टेस और चौथा ये सभी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, जाइमेस राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा एनिलीन और चौथा साइक्लोहेक्सेन और चौथा है पिरिडीन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, साइक्लोहेक्सेन राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो इसमें साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है, अंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किसका उपयोगकारों के रेडिएटरों में किया जाता है? तो हमारा ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किसका उपयोगकारों के रेडिएशन में किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकोल, दूसरा ग्लिसरीन
और तीसरा एथिल एल्कोहल और चौथा TNG। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है साबुन का उत्पाद है। तो पहला ऑप्शन है आइसोप्रीन, दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा ब्यूटीन और चौथा एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, ग्लिसरॉल। साबुन का उत्पाद है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसमें राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन सही है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। आसवन से प्राप्त होता है, तो उसमें पहला ऑप्शन है एथिल एल्कोहल, दूसरा मेथिल एल्कोहल, तीसरा ग्लिसरीन और चौथा फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और बताना है सर में से कौन सा अम्ल होता है। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा सिट्रिक अम्ल और चौथा एसिटिक अम्ल। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा मेथेनोइक अम्ल, तीसरा एथेनोइक अम्ल और चौथा टार्टरिक अम्ल। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल राइट आंसर है। एसिटिक अम्ल को कहा जाता है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है अम्ल धातु से क्रिया कर निम्न में से कौन सा गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु से क्रिया कर निम्न में से कौन सा गैस मुक्त करती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑक्सीजन। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन राइट आंसर है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नेक्स्ट है हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा मेथेनोइक अम्ल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राइट आंसर है। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है चींटी के डंक में होता है। चींटी के डंक में होता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑक्सैलिक अम्ल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा फॉर्मिक अम्ल और चौथा है गैलिक अम्ल। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ऑक्सैलिक अम्ल। स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा साबुन का एक प्रमुख अवयव है। निम्न में से कौन साबुन का एक प्रमुख अवयव है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा सोडियम कार्बोनेट और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्षारक लाल लिटमस विलयन को परिवर्तित करता है।
क्षारक। लाल लिटमस विलयन को परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है हरे में, दूसरा नीले में, तीसरा रंगहीन में और चौथा पीले में। तो दूसरा ऑप्शन सही है, नीले में। नीला आंसर राइट है, नीले में। दूसरा ऑप्शन सही है, नीले में। नेक्स्ट है लिटमस को निष्कर्षित करते हैं। लिटमस को निष्कर्षित करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है लाइकेन से, दूसरा इमली से और तीसरा है नीम से और चौथा आम के पेड़ से। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, लाइकेन से। लिटमस को परिवर्तित करते हैं लाइकेन से। लाइकेन राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मैथिल ऑरेंज, दूसरा लिटमस, तीसरा मैथिल लाल और चौथा है फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन। बस दूसरा ऑप्शन सही है, लिटमस। लिटमस राइट आंसर है। नेक्स्ट है अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथैलीन परिवर्तित हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है लाल रंग में, दूसरा नीले रंग में, तीसरा बैंगनी रंग में और चौथा रंगहीन। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, रंगहीन। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथैलीन परिवर्तित हो जाता है रंगहीन में। रंगहीन राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो पहला ऑप्शन है शुद्ध जल, दूसरा वर्षा जल, तीसरा क्षारीय विलयन और चौथा है नींबू। तो उसमें पहला ऑप्शन सही है, शुद्ध जल। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा में होता है। अम्ल वर्षा में होता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा हीलियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसमें पहला ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा में होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। पहला ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस की अभिक्रिया में होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन किसकी अभिक्रिया में होता है। पहला ऑप्शन है शुष्क बुझे चूने तथा क्लोरीन के, दूसरा क्विकलाइम तथा क्लोरीन के और तीसरा है धावन सोडा तथा अमोनिया, चौथा है खाने का सोडा तथा आयोडीन। तो उसमें पहला ऑप्शन सही है, शुष्क बुझे चूने तथा क्लोरीन के। विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस की अभिक्रिया से होता है। तो बुझे चूने की अभिक्रिया से। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा कॉपर हाइड्रोक्साइड और चौथा आयरन हाइड्रोक्साइड। तो दूसरा ऑप्शन सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है निम्न में से किस रसायन का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। निम्न में से किस रसायन का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। पहला ऑप्शन है धावन सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा राइट आंसर है। अग्निशमन में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में सभी जैविक
यौगिकों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसमें पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन और चौथा ऑर्गन। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, कार्बन। सभी जैविक यौगिकों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कार्बन, और इसमें कार्बन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन उपस्थित होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और चौथा है कोयले के रूप में। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में कार्बन उपस्थित होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है काजल, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा हीरा और चौथा है कार्बोंडम। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, कार्बोंडम। निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, कार्बोंडम। कार्बोंडम कार्बन का अपर रूप नहीं है। नेक्स्ट है कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप है, इसमें पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा चारकोल और चौथा है फ्लोरीन। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, फ्लोरीन। कार्बन का शुद्ध रूप है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन कार्बन का शुद्ध रूप है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कार्बन का त्रिविमीय दृढ़ अपर रूप है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा हीरा और चौथा कार्बन ब्लैक। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, हीरा। निम्न में कौन सा कार्बन का त्रिविमीय दृढ़ अपर रूप है, वो है हीरा। हीरा अपर रूप है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति होती है। हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति होती है, इसमें पहला ऑप्शन है आयनिक, दूसरा सहसंयोजक और तीसरा उप सहसंयोजक और चौथा है धात्विक। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, सहसंयोजक। सहसंयोजक राइट आंसर है। नेक्स्ट है हीरे का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। यह है हीरे का उपयोग आभूषणों में किया जाता है, यह है। तो पहला ऑप्शन है एक यौगिक, दूसरा यौगिकों का मिश्रण, नंबर तीसरा एक धातु, चौथा एक तत्व। तो हीरे का उपयोग आभूषणों में किया जाता है, यह है एक तत्व। तो हीरा एक तत्व है, इसलिए हीरे का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्नेक के रूप में, दूसरा न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए, तीसरा कुचालक के रूप में और चौथा ईंधन के रूप में। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक के रूप में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपर रूप है। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा कोयला, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा काजल। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, ग्रेफाइट। स्नेक के रूप में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट।
तो इसमें ग्रेफाइट राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपर रूप है। शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपर रूप है। इसमें पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कोयला और चौथा काजल। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है हीरा। शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपर रूप है हीरा। हीरा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों वीडियो जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह चमकीला है, दूसरा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीसरा यह काफ़ी कीमती है और चौथा यह काफ़ी चिकना है। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट है वकमिंस्टर फुलेरीन एक अपर रूप है। इस पहला ऑप्शन है फास्फोरस का, दूसरा सल्फर का, तीसरा कार्बन का और चौथा टिन का। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो कमेंट्स कीजिए और बताइए इसका आंसर। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको। क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है। तो पहला ऑप्शन है सफ़ेद में, दूसरा लाल में, तीसरा हरा में और चौथा है बैंगनी में। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है लाल में। अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है लाल में, लाल रंग सही है। नेक्स्ट है, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा सिट्रिक अम्ल और चौथा एसिटिक अम्ल। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा मेथेनोइक अम्ल, तीसरा एथेनोइक अम्ल और चौथा टार्ट्रिक अम्ल। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल राइट आंसर है। एसिटिक अम्ल को कहा जाता है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है, अम्ल धातु से क्रिया कर निम्न में से कौन सा गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु से क्रिया कर निम्न में से कौन सा गैस मुक्त करती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑक्सीजन। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन राइट आंसर है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नेक्स्ट है, हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा मेथेनोइक अम्ल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राइट आंसर है। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में होता है। चींटी के डंक में होता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑक्सैलिक अम्ल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है फॉर्मिक अम्ल।
चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, दूसरा है एसीटिक अम्ल, तीसरा फॉर्मिक अम्ल और चौथा है गैलिक अम्ल। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ऑक्सैलिक अम्ल। स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा साबुन का एक प्रमुख अवयव है? निम्न में से कौन साबुन का एक प्रमुख अवयव है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा सोडियम कार्बोनेट और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्षारक लाल लिटमस विलयन को परिवर्तित करता है। क्षारक लाल लिटमस विलयन को परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है हरे में, दूसरा नीले में, तीसरा रंगहीन में और चौथा पीले में। तो दूसरा ऑप्शन सही है, नीले में। नीला आंसर राइट है, नीले में। दूसरा ऑप्शन सही है, नीले में। नेक्स्ट है, लिटमस को निष्कर्षित करते हैं। लिटमस को निष्कर्षित करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है लाइकेन से, दूसरा इमली से और तीसरा है नीम से और चौथा आम के पेड़ से। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, लाइकेन से। लिटमस को परिवर्तित करते हैं लाइकेन से। लाइकेन राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मैथिल ऑरेंज, दूसरा लिटमस, तीसरा मैथिल लाल और चौथा है फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन। दूसरा ऑप्शन सही है, लिटमस। लिटमस राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थैलीन परिवर्तित हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है लाल रंग में, दूसरा नीले रंग में, तीसरा बैंगनी रंग में और चौथा रंगहीन। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, रंगहीन। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थैलीन परिवर्तित हो जाता है रंगहीन में। रंगहीन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो पहला ऑप्शन है शुद्ध जल, दूसरा वर्षा जल, तीसरा क्षारीय विलयन और चौथा है नींबू। तो उसमें पहला ऑप्शन सही है, शुद्ध जल। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा में होता है। अम्ल वर्षा में होता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा हीलियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसमें पहला ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा में होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। पहला ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस की अभिक्रिया में होता है? विरंजक चूर्ण का उत्पादन किसकी अभिक्रिया में होता है? पहला ऑप्शन है शुष्क बुझे चूने तथा क्लोरीन के, दूसरा क्विकलाइम तथा क्लोरीन के और तीसरा है धावन सोडा तथा अमोनिया, चौथा है खाने का सोडा तथा आयोडीन। तो उसमें पहला ऑप्शन सही है, शुष्क बुझे चूने तथा
क्लोरीन के व्यंजक चूर्ण का उत्पादन किसकी अभिक्रिया से होता है? तो विजय चूने की अभिक्रिया से। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा कॉपर हाइड्रोक्साइड और चौथा आयरन हाइड्रोक्साइड। तो दूसरा ऑप्शन सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है? निम्न में से किस रसायन का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है? पहला ऑप्शन है धावन सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा राइट आंसर है। अग्निशमन में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है धावन सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा कास्टिक सोडा और चौथा व्यंजक चूर्ण। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, बताना राइट आंसर क्या है। तो आप कमेंट्स कीजिए और बताइए राइट आंसर कौन सा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट्स करके इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।